राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदास जी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ माँ नवरात्रि में माँ के अष्टमी स्वरूप के बारे में संपूर्ण जानकारी कि कैसे आपको कनिका पूजन करना है, कनिका पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और माँ के स्वरूप का वर्णन, माँ की पौराणिक कथा जो कि माँ का रूप होगा अष्टमी में महागौरी के रूप में, उनका ये 8वां दिन होगा चैत्र नवरात्र की। तो उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना अवॉइड करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि हम सनातन धर्म से आज की युवा पीढ़ी को जोड़ सकें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो प्रिय भक्तों, इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। इस साल 16 अप्रैल 2024 को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे माँ महागौरी की कथा के बारे में कि पौराणिक कथा में माँ महागौरी का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख की समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गईं। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव वाली हैं। मैया की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर इन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती राजा हिमालय के घर में जन्मी थी। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया। तब से ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं अष्टमी तिथि की संधि पूजा के बारे में। तो अष्टमी के दिन ऐसा मुहूर्त होता है जबकि संधि पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि की संधि समय को संधि काल कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड एवं मुंड नामक 2 राक्षसों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। चलिए हम जानते हैं संधि पूजा मुहूर्त के बारे में। तो 16 अप्रैल मंगलवार को चैत्र संधि पूजा का मुहूर्त दोपहर में 12:59 से 1:47 को रहेगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल 2024 को 1:23 पर। तो संधि पूजा क्या होती है?
दोपहर, तिथि, दिन, रात, पक्ष या अयन के मिलन को संधि कहते हैं। दोपहर, तिथि, दिन, रात, पक्ष या अयन के मिलन को ही संधि कहते हैं। जैसे सूर्यास्त हो जाता है तब दिन और रात के बीच के समय को संध्या काल कहते हैं। उस तरह जब एक तिथि समाप्त होकर दूसरी प्रारंभ हो रही होती है तो उस काल को संधि काल कहते हैं। इसी काल में पूजा करने को संधि पूजा कहते हैं। संधि पूजा यानी जब नवमी और अष्टमी के समय का मिलन हो रहा हो, इस काल में संधि पूजा होती है। संधि पूजा करने से अष्टमी नवमी दोनों ही देवियां एक साथ पूजा की जाती है। इस पूजा का खास महत्व माना जाता है कि इस काल में देवी दुर्गा ने सुरचंड और मुंड का वध किया था। उसके बाद अगले दिन महिषासुर का वध किया था। संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें माँ के दो स्वरूप का मिलन होता है। इस काल में किया गया हवन और पूजा तुरंत ही फल देने वाला माना गया है। संधि पूजा के समय केवल ककड़ी, कद्दू और अन्य फल सब्जी की बलि दी जाती है। संधि काल में 108 दीपक जलाकर माता की वंदना और आराधना की जाती है। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित फल कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप से सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्यता से पूर्ण करती है संधि पूजा। तो इस समय चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को कन्या पूजन व हवन करने का विशेष महत्व है। इन दिनों में कन्याओं को देवी के रूप में मानकर पूजा की जाती है। 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा, चुनरी, उपहार आदि प्रदान करना, पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें विदा करना चाहिए। कन्या पूजा के साथ एक छोटे बालक को भी भोजन कराएं। बालक को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर अष्टमी नवमी को ही कन्या पूजन क्यों जरूरी है। तो 9 कन्याओं के पूजन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवती की पूजा से धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन का आगमन एवं पुत्र का संवर्धन भी होता है। कन्या पूजन की विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं। कन्याओं के पैर धोने के लिए साफ जल रख लें। आप गंगा जल से भी कन्याओं के पैर धो सकते हैं। साफ कपड़ा कन्याओं के पैर धोने के बाद पैरों को पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा रख लें। रोली कन्याओं के माथे पर तिलक लगाने के लिए रख लें। चावल अक्षत कन्याओं के माथे पर लगाने के लिए रखें। कलावा कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उनके हाथ में कलावा भी बांधें। पुष्प कन्याओं पर पुष्प भी चढ़ाएं। चुनरी कन्याओं को ओढ़ाने के लिए चुन्नी की जरूरत भी होती है। फल आप अपनी इच्छा अनुसार फल कन्याओं को खिला सकते हैं। तो ये संपूर्ण जो मैंने सामग्रियाँ बताई हैं वो कनिका भोजन यानी कन्या भोजन के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि माँ का साक्षात रूप कन्याओं का रूप माना गया है। तो ये थी संपूर्ण वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी वो बहुत ही खास। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।